जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे 11 के चैप्टर बायोलॉजी 1 का, जो हम लोग कुछ वीडियो देख चुके हैं अगले वीडियो में। अब ये दूसरा देखेंगे। तो अब दूसरा में है पहला जैव विविधता। तो इसमें 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियों को खोजी जा चुकी है तथा समानता के आधार पर इसे अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। तो 1 से 1.8 मिलियन प्रजातियों खोजी जा चुकी है, जिसमें 1 से 1.8 जिसमें वर्गों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो इनका इसमें 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियों खोजी जा चुकी है। जैसे में इतना हम लोग तो एक दाना ही गिन सकते हैं। तो जैसे में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में कोचिंग में अगर 50 बच्चे रहते हैं तो 50 को उसमें जिसमें एक मैथ रहेगा और दूसरा बायोलॉजी रहेगा, तो 50 को हम लोग नहीं गिन सकते हैं ना कि कौन बायोलॉजी या कौन मैथ है। तो सभी बच्चे से हम लोग एक एक करके पूछेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो वैसे हम लोग बोल देंगे कि बायोलॉजी वाले एक तरफ हो जाइए और फिजिक्स और मैथ वाले एक तरफ हो जाइए। तो ऐसे गिनने में हम लोग को कठिनाइयाँ नहीं होगी, आसानी से हम लोग गिन सकते हैं। तो उसी को वर्गों में बांटा जाता है। जो हम लोग वर्गों में बांटे ना, उसी को जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्गीकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पहले जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है, तो उसे वर्गीकी कहते हैं। इसमें पहले पहचान, उसके बाद नामकरण, उसके बाद वर्गीकरण देखेंगे। तो पहला है पहचान, उसके बाद है नामकरण, उसके बाद है वर्गीकरण। तो हम लोग देखेंगे तीनों के एक एक करके। तो पहला देखेंगे पहचान। पहचान लक्षणों के आधार पर कोई जाति है, अर्थात पहले से ज्ञात लक्षणों की तुलना करके की जाती है। तो पहले जाति है, पहचान एक जाति है। कोई भी चीज़ को हम लोग पहचानने के लिए उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कवक है या बैक्टीरिया है या कोशिका है। कोई भी चीज़ को हम पहले पहचानते हैं, तो उसे पहचानते हैं, उसके बाद लक्षणों के आधार पर हम लोग तुलना करते हैं उनको। तो कोई भी चीज़ को पहले हम लोग पहचानते हैं, उसके बाद हम लोग नाम देते हैं। तो पहचान पहले एक प्रकार का जाति है, कौन जाति है, वो कवक है या बैक्टीरिया है या सजीव है या पेड़ है, उसके बारे में हम लोग पहले पहचानेंगे, उसके बाद हम लोग नाम देंगे। उसी को हम लोग पहचान कहते हैं। उसके बाद है नामकरण। तो पहचान के बाद जीवों को नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम। तो जब हम लोग पहचान लेते हैं कोई भी चीज़ को, तो उसे हम लोग जीवों का नाम देते हैं, वो भी वैज्ञानिक नाम देते हैं हम लोग। वैज्ञानिक जो नाम देता है ना, वो नाम हम लोग देते हैं। वैज्ञानिक नाम देता है वो विश्व में पूरे एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजी जैसे में है आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तो भारत में है मैंजीफेरा इंडिका। तो आप लोग श्रीलंका में भी जाइएगा और वैज्ञानिक को बोलिएगा कि मैंजीफेरा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वहाँ भी वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। अमेरिका में जाइएगा तो मैंजीफेरा इंडिका ही वो लोग समझेंगे, वो भी वैज्ञानिक के यहाँ बोलिएगा तब। अगर कोई भी आदमी दुकान किए हुए है आम का, आप वहाँ जाके बोलिए कि मैंजीफेरा इंडिका हमको दीजिए, तो वो थोड़ी नहीं समझेंगे। ये वैज्ञानिक नाम दिए है, तो वैज्ञानिक ने दिए, तो वैज्ञानिक ही नहीं इनके बारे में जानेंगे, तो वैज्ञानिक के यहाँ हम लोग बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्गीकरण विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव की तुलना और विकासीय संबंध का अध्ययन करते हैं। इसमें तुलना करते हैं और विकासीय कैसे
विकसित होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव की तुलना और विकासीय संबोधन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्गीकरण विज्ञान के जनक। तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैलोलस लिनियस ने है। तो वर्गीकरण के विज्ञान कौन है? तो कैलोलस लिनियस। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो जीवों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि जीव को पहचान आसानी से हो सके, विभिन्न जीवों को मौलिक लक्षण और विकासीय संबंध को स्पष्ट कर सके। तो जीव का हम लोग अध्ययन वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि उनके जीव पहचानने में, नाम जानने में हम लोग आसानी से जान सकेंगे, उसी को जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। और उसे मौलिक लक्षण एवं विकासीय संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं हम लोग। इनको सिद्धांत और विधियों में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, उसी को जीवों का वर्गीकरण हम लोग कहते हैं। जैसे मनुष्य और चिंपैंजी, ताकि उन जीवों का भी अध्ययन हो सके जो हमारे क्षेत्र में नहीं है, जो हमारे क्षेत्र में भी नहीं है उनको भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन में आसानी हो इसीलिए जीवों का वर्गीकृत किया जाता है। अध्ययन में कोई भी चीज़ का अध्ययन हम लोग करें उसमें आसानी तरीके हो, इसीलिए हम लोग जीवों का वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नामकरण। नामकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थानीय नाम, दूसरा वैज्ञानिक नाम। स्थानीय नाम जो सभी जगह अलग अलग होते हैं। स्थानीय नाम ना जो सभी जगह अलग होते हैं, यहाँ बिहार में दूसरा है तो अमेरिका में दूसरा होगा, पटना में दूसरा होगा, अलग अलग देश में अलग अलग नाम होगा, उसे स्थानीय नाम कहते हैं। वैज्ञानिक नाम जो सभी जगह एक ही होगा, वैज्ञानिक द्वारा दिए गए ना नाम सभी जगह एक ही होगा। पूरा विश्व में भी जो नाम वैज्ञानिक देते हैं ना वही नाम पूरा विश्व में होगा। तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। चलिए देखिए वही बात यहाँ भी लिखा है। तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, प्रत्येक जीव का एक मानव नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे द्विनाम पद्धति। तो किसी भी जीव का नाम दो शब्द से मिलता है। तो किसी भी नाम ना दो शब्द से मिलके बनता है। जो पहला है वंश, दूसरा है जाति। तो द्विनाम पद्धति कैलोलस लिनियस द्वारा दी गई है। तो द्विनाम पद्धति किसने दी है? तो कैलोलस लिनियस ने दिए हैं, जिसमें पहला घटक है वंश, दूसरा है जाति। जाति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेंजीफेरा वंश हो गया और इंडिका जाति हो गया। तो मेंजीफेरा इंडिका, तो पहला हो गया वंश, दूसरा हो गया इंडिका। तो मनुष्य का वंश जाति कौन कौन है वो देखेंगे। तो मनुष्य का वंश है होमो और जाति स्पेन। तो मनुष्य का वंश हो गया, मनुष्य का दो हो गया घटक, पहला हो गया होमो, दूसरा हो गया स्पेंस। आम का वैज्ञानिक नाम पहला हो गया मेंजीफेरा इंडिका, वो वंश हो गया, दूसरा हो गया इंडिका, तो इंडिका वह जाति हो गया। तो जीवों का नाम दो शब्द से मिलकर बनता है, जो पहला है वंश, दूसरा है जाति। जो पहले आते हैं वो वंश होते हैं, जो लास्ट में आते हैं वो जाति होते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। चलिए तो अब क्लास को रखते हैं हम लोग।